आपको पता है कि आपके दांत रात को सोते समय चुपचाप कैसे खराब हो रहे हैं, आपको बिना बताए। ये 3 गलतियां जो लोग करते हैं रात को, उससे आपके दांत पूरी जिंदगी भर के लिए खराब हो जाते हैं और आप बार बार डेंटिस्ट के चक्कर काटते रह जाते हो। क्या आपको इसका अंदाजा है? हेलो, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी गुप्ता और आज मैं आपको अवेयर करूंगी उन 3 गलतियों से जो लोग रूटीन में करते हैं और जिससे दांत खराब होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है रात को खाना खाकर बिना ब्रश किए, बिना टूथपेस्ट किए सो जाना। अब क्या होता है, आपको तो लगा आपने अपना फेवरेट खाना खा लिया, आपने फ्रेंच फ्राइज खा ली, पिज्जा खा लिया, पर जो बचा हुआ खाना है वो क्या करता है आपके दांत में? वो दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और जब वो दांतों के बीच में फंसा रह जाता है तो जो जर्म्स जो आपके माउथ में, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जर्म्स आपके माउथ में है, वो खाना उनके लिए खाना बन जाता है। अब वो उस खाने को खाते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट वो एसिड बनाते हैं। जब एसिड आपके माउथ में बनता है तो आप सोचिए क्या हो सकता है। आपका दांत धीरे धीरे गलने लगता है, आपको सेंसिटिविटी आती है, डीके बनता है जिसको हम कैविटी या कीड़ा लगना भी कहते हैं, आपके दांत में होल हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है डेंटिस्ट के चक्कर लगाना, फिलिंग्स होना, रूट कैनाल होना। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है दांतों को ब्रश करके ही सोना और एक अच्छे टूथपेस्ट से जिसमें फ्लोराइड हो। अब दूसरा कारण जो है वो है रात को दांत पीसना। और आपको पता है जो लोग रात को दांत पीसते हैं उनमें से 99% लोगों को ये नहीं पता होता कि वो रात को दांत पीस रहे हैं। और पता किसको चलता है? अगर रूम में कोई आपके साथ सो रहा है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स अगर रूम में आपके साथ सो रहे हैं और अगर वो जगे हुए हैं तो उनको ही पता लग सकता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं और दांत पीस रहे होते हैं। अब इससे होता क्या है, आप दांत पीसते हैं, दांतों की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है एनामल, वो घिसने लग जाती है जिससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी आना। आप कहते हैं ना, यार मुझसे तो आइसक्रीम नहीं खाई जा रही, मैं चाय पी रहा हूँ तो गर्म लग रहा है, मैं मीठा खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ तो मुझे मीठा लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं खा पा रहा। आप अपनी फेवरेट चीजों को ही इंजॉय नहीं कर पाते हो। ये कारण किस लिए होता है? क्योंकि आप रात को हो सकता है दांत पीस रहे हो। और दांत पीसने से धीरे धीरे आपको पता है एक सबसे बड़ी डेंजरस चीज क्या होती है? वो है दांतों में क्रैक्स आ जाना। धीरे धीरे दांत वीक होके उनमें क्रैक आता है, दांत धीरे धीरे ब्रिटल होके टूटने लगते हैं। और आपको पता है इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है? सिर्फ एक डेंटल विजिट से। अगर आप एक डेंटल विजिट करते हैं जिसमें आप नाइट गार्ड, जो कि आपको एक डेंटिस्ट सजेस्ट करेगा, नाइट गार्ड क्या होता है? एक कुशन, जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे गाड़ी में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसी तरीके से दांतों में एक कुशन लगा दिया जाता है। एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको आप निकाल सकते हो और आप उसको लगा सकते हो वापस। इस चीज को हम नाइट गार्ड कहते हैं, जो एज ए शॉक एब्जॉर्बर, एज ए कुशन काम करता है जब आपके दोनों दांत आपस में एक दूसरे को रब कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ग्राइंडिंग। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है जो आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण जिससे आपके दांत और मसूड़े दोनों खराब हो सकते हैं वो है कई बार हम रात को मुंह खुला रख के सोते हैं। काफी लोगों की आदत होती है रात को मुंह खुला रख के सोने की। तो उससे क्या होता है, जो आपका सलाइवा होता है, जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आप कह लीजिए प्रोटेक्टिव लिक्विड आपके माउथ में है, वो सूखने लग जाता है। अब सलाइवा का काम क्या था? एसिड को भगाना। सलाइवा का काम क्या था? बैक्टीरियाज को कम करना। बट अब क्योंकि सलाइवा कम होता जा रहा है, जो आपके लिए एक फाइटिंग आर्मी की तरह काम करता है, तो आपका जब सलाइवा सूख रहा है तो मुंह सूखेगा। मुंह सूखेगा तो एसिड जो बना हुआ है वो और ज्यादा काम करेगा, जर्म्स जो ऑलरेडी है वो और ज्यादा काम करेंगे, जिससे दांतों में सड़न और मसूड़ों में नीचे चले जाना, जिसको हम गम रिसेशन कहते हैं, आपके जो गम्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, वो सब होता है, जिससे फिर से सेंसिटिविटी आना। और मसूड़े क्या करते हैं आपके दांतों में? मसूड़े आपके दांतों की पकड़ को मजबूत करते हैं। अगर मसूड़े नीचे चले गए तो बताइए कि आपके दांत नहीं हिलेंगे? है ना, हिल सकते हैं। तो इसका सही उपाय यही है कि अगर आप मुंह खुला रख के सोते हैं, पहले तो अपनी आदत चेंज करिए। अगर आदत चेंज नहीं होती है तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको इसका उपाय जरूर बताएंगे। तो अब इन सब चीजों से बचा कैसे जाए, देखते हैं अंत में कि हम इसको समराइज करते हैं। पहली बात, ब्रश करके सोना। रात में कुछ भी खाएं पिए, ठीक है, आपने कुछ भी खाया, इवन अगर आपने दूध भी पिया, तो आखिरी चीज जो आपके मुंह में जानी चाहिए वो सिर्फ पानी होता है, वही बेस्ट होता है। ठीक है, इससे ब्रश करने के बाद कुछ खाना नहीं है,
कोई जूस, कोई दूध नहीं पीना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट के लिए जाइए हर 6 महीने में। देखो, कोई भी चीज छोटी होती है वो एकदम बड़ी नहीं बनती है। वो बड़ी कैसे बनेगी? हमारी इग्नोरेंस से। अगर हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, कोई छोटी सी कैविटी है, कोई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वही की वही सॉल्व हो जाएगी। पर अगर हम उसको इग्नोर करके बड़ा बनने देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो या खुद से रिलेटेबल लगी हो, तो इसको प्लीज शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इन सभी प्रॉब्लम से हर रोज जूझते हैं और नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है। धन्यवाद।